सभी लोग यह क्लास में जुड़ जाएं। गुड मॉर्निंग सभी को। कल की क्लास गणतंत्र दिवस के अवसर पर और बहुत सारे कार्यक्रम होने की वजह से कल की क्लास कैंसिल हो गई थी। आज की क्लास में हम लोग विटामिन को कंप्लीट करेंगे। विटामिन में सारे विटामिन हो गए थे, बस बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन बचे थे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 यही सारे विटामिन आते हैं और आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत हम लोग करते हैं विटामिन की। क्या होगा, कौन कौन से विटामिन आएंगे। तो एक बार हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में यानी जल में घुलनशील विटामिन के बारे में बात करते हैं। हाँ, जल में घुलनशील यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में अगर कहा जाए तो वाटर सॉल्युबल विटामिन दो तरह के होते हैं। एक आपके विटामिन बी होते हैं और दूसरे विटामिन सी होते हैं। एक आपके पास विटामिन बी और दूसरे आपके विटामिन सी होते हैं। तो आइए लेकर चलते हैं जल में घुलनशील विटामिनों में जो विटामिन बी है वो दरअसल में बी न होके बी कॉम्प्लेक्स है। बी कॉम्प्लेक्स आप देखे होंगे वीकनेस हो जाती है, कमजोरी हो जाती है, बुखार ज्यादा दिनों तक रहता है तो लोगों को हाँ सप्लीमेंट्री ड्रग्स के तौर पर दिया जाता है। सप्लीमेंट्री ड्रग्स के तौर पे आइए थोड़ा बी कॉम्प्लेक्स के लिए ट्रिक देते हैं, उसको देखिएगा। एक ट्रिक है थार निप पर फंसा। क्या ट्रिक है भाई? थार निप पर फंसा। ये एक ट्रिक है जो विटामिनों के नाम से संबंधित है। जैसे ये B1 का नाम है, ये B2 का नाम है, यहाँ पर B3, B5, B6 और यहाँ पर B7, B9, B12 और B17। इतने विटामिन हैं जो आपको याद करने हैं। विटामिन B2 जो है, B2 का फंक्शन ह्यूमन में नहीं है और है भी तो बहुत ही माइनॉरिटी फंक्शन है। ठीक है, इतने विटामिनों को रटा जाता है B1, B2, B3। B1 का नाम क्या होता है? थायमिन नाम होता है। B1 का नाम क्या रखते हैं? थायमिन। B2 का नाम क्या रखते हैं? राइबोफ्लेविन। और B3 का नाम क्या है मेरे भाई? B3 का नाम जो रखते हैं नियासिन रखते हैं, नियासिन। B5 का नाम क्या रखते हैं? पेंटाथिनिक एसिड, पेंटाथिनिक अम्ल। पेंटाथिनिक अम्ल। B6 का नाम क्या रखते हैं? पीरिडॉक्सिन, पीरिडॉक्सिन। तो आप देख रहे हैं क्या क्या नाम है? थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पीरिडॉक्सिन, पेंटाथिनिक एसिड। B7 का नाम होता है बायोटिन, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, बायोटिन। B9 का जो नाम है वो है फोलिक अम्ल। क्या नाम है? फोलिक एसिड। अच्छा, इसके अलावा अगर हम कहें B12 का नाम क्या है? साइनोकोबालामिन, साइनोकोबाला, साइनोकोबालामिन। ये सारे नाम हैं, इंग्लिश में भी हम लिख देते हैं सबके। ये साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, इसको फोलिक अम्ल हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें से कोई है तो उसमें से साइनोकोबालामिन भी एक महत्वपूर्ण नाम है। ऐसे ही बायोटिन इसका नाम है, बायोटिन। ठीक है, यहां पर क्या है? पीरिडॉक्सिन। यहां पर पेंटाथिनिक एसिड है।
पेंटाथेनिक एसिड है। जैसे यहाँ पर नियासिन है, नियासिन, यहाँ पे राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन है, और यहाँ पे थायमिन है। ये सबके नाम पहले याद रखिए। क्या क्या है? थायमिन है, राइबोफ्लेविन है, एक एक करके सबके नाम याद रखिएगा। ठीक है, इसका नाम है लेट्राइल, नाम है इसका लेट्राइल, लेट्राइल। तो कितने विटामिन हो गए ये देखिए, 2, 2 4, 2 6, 3 9। एक बार फिर से सबके नाम याद करते हैं। थार निप्पर फसा, 7 और 17 अधूरे हैं, 7 बायोटिन और 17 लेट्राइल। ठीक ना? तो बाल याद रखिएगा 17 और 7 और 17 के लिए। तो यहाँ पर क्या है? थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटाथेनिक अम्ल, पिरिडॉक्सिन, बायोटिन। यहाँ पर है आपके पास फोलिक अम्ल, साइनोकोबालामिन, और यहाँ पर क्या है? लेट्राइल। ओके, क्लियर है? आगे चले। इसके बाद क्या है? अगर हम विटामिनों के नाम अगर हम लिखते हैं, तो सबसे पहले हम विटामिन के बारे में लिखें तो विटामिन क्या आएगा? विटामिन B1 आएगा, विटामिन B1 आएगा, और यहाँ पर विटामिन B2 है। तो चलिए पहले विटामिन B1 के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर कभी क्वेश्चन विटामिन बी से पूछेगा तो थायमिन और मैकुलम उसके खोज करते हैं, लेकिन जब B1 के बारे में बात करेंगे तो हम उसकी सारी बातें करेंगे कि भैया जो B1 है, यानी वो स्पेसिफिक के बारे में हम बातें करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो B1 के बारे में इसका नाम क्या होता है, इसके खोजकर्ता कौन है, और इसका स्रोत क्या है? इसका नाम है थायमिन। क्या नाम है इसका? थायमिन। खोजकर्ता कौन है? फंक। फंक ने इसकी खोज की थी। अच्छा, इसका सोर्स क्या है? अगर इसके सोर्स के बारे में हम बात करें, इसका स्रोत क्या है? तो इसका सोर्स जो है ना, इसका स्रोत जो है ना, इसका स्रोत क्या है? एक तरह से देखा जाए मूंगफली है, मूंगफली है, दूध है, एक छिलका होता है जिसको हम कहते हैं कि भैया अनाज जो भी होंगे ना, उस अनाज के छिलके जो होंगे, मेवा है, अंडा है, अनाज के छिलके हैं, हर एक अनाज के छिलकों में B1 पाया जाता है, इत्यादि। अब यहाँ पर क्या है कि इसके कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 के कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये बड़ा फेमस है, B1 के कमी से। अब कमी से होने वाला रोग सभी को पता है, कमी से होने वाला रोग क्या बताएंगे? डिजीज ड्यू टू डिफिशियंसी। कौन सी डिजीज होगी? तो इसको हम बेरी बेरी कहते हैं, बेरी बेरी। अच्छा, बेरी बेरी के बारे में एक और बात आती है, एक सवाल पूछा जाता है तो ऐसे आता है कि पालिशदार चावल खाने से होता है। जो पालिशदार चावल शहरों में मिलते हैं, पालिशदार चावल खाने से, क्योंकि पालिशदार चावल पर चावल की ऊपरी परत को हटा दिया जाता है। चावल की ऊपरी परत को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। इसके बाद की अगर हम बात करें ना, तो बेरी बेरी आपके पास दो प्रकार के, बेरी बेरी। एक बेरी बेरी को हम क्या कहते हैं? ड्राई बेरी बेरी। और एक मॉइस्ट है, नम, नम बेरी बेरी। और एक को शुष्क बेरी बेरी कहते हैं। जो नम बेरी बेरी है ना, और जो शुष्क बेरी बेरी है, इन दोनों का अलग काम है। शुष्क बेरी बेरी हृदय संबंधी, नम बेरी बेरी हृदय संबंधी रोग, और शुष्क बेरी बेरी तंत्रिका, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। ये नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, और ये हृदय को, हार्ट रिलेटेड डिजीज।
इसमें हृदय से संबंधित रोग होगा, हृदय संबंधी रोग, और इसमें तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग होगा। इसमें तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग होगा, तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग। ठीक है, तो ये पूरा B1 के बारे में था। ठीक है, B1 के बारे में था। अब आइए B1 के बाद आपके पास आता है विटामिन B2। अगर हम विटामिन B2 के बारे में बात करें तो विटामिन B2 का नाम क्या है, नाम क्या है, रासायनिक नाम की बात करते हैं, पूरी बात लिखा करें तो ये रासायनिक नाम, केमिकल नेम होगा, रासायनिक नाम। दूसरी बात आएगी, हर एक विटामिनों में खोजकर्ता भी है, तो बहुत सारे विटामिनों के खोजकर्ता नहीं दिया है, तो वहां पे हम रहने देंगे। ठीक है, कि क्या होगा यहां पर देखिएगा। इसके बाद सोर्स देखेंगे, क्या पाए जाते हैं स्रोत, और साथ में डिजीज ड्यू टू डिफिशियंसी। कमी से होने वाला रोग, क्या याद रखना है, कमी से होने वाला रोग। अब आइए एक एक करके सारे के बारे में बात करते हैं। थार निप्पर फंसा, बड़ा तगड़ा फार्मूला है, सारा नाम याद हो जाता है, याद रखिएगा। अब यहां पर बताइए रासायनिक नाम B2 का क्या होगा, राइबोफ्लेविन। रासायनिक नाम क्या होगा B2 का, राइबोफ्लेविन, याद रहेगा, राइबोफ्लेविन। तो इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है, रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन। इसका स्रोत देखिएगा, इसका स्रोत होता है दूध, अंडा, मांस, मछली, ये सब इनके स्रोत होते हैं। ठीक है, ये सब इनके स्रोत होते हैं। साथ में पनीर हो जाएगा, हरी सब्जियां हो जाएंगी, हरी सब्जियां हो जाएंगी। ठीक ना, ये इनके स्रोत होते हैं। कमी से होने वाले रोगों में बात करें तो एक रोग होता है जिसे हम किलोसिस कहते हैं, किलोसिस। अब किलोसिस में क्या होता है, होठ के किनारे जो होते हैं फटने लगते हैं। किलोसिस में क्या होता है, होठ के किनारे फटने लगते हैं। तो जो भी होठ है ना उसके किनारे फटने लगते हैं किलोसिस में। और एक और है जिसका नाम है, जिसको हम थोड़ा अलग नाम से जानते हैं, ग्लासिटिस, ग्लासिटिस इसको बोलते हैं, ग्लासिटिस। अब ग्लासिटिस की क्या खासियत है इसको समझिए। ग्लासिटिस में होता है ना, ग्लासिटिस में क्या होता है, इसमें जीभ पर जलन, ये जीभ से संबंधित रोग है, जीभ में जलन होने लगेगी। तो जीभ में जलन होने लगेगी, ये विटामिन B2 का नाम है। कोशिश है कि हर एक विटामिन को आपके पास एकदम पूरे महत्वपूर्ण तरीके से लेके आया जाए कि कुछ भी इसमें अधूरा ना बचे। अब देखिए विटामिन B2 हो चुका है, आपके पास B3। तो आपने देखा B2 की कमी से कौन सा रोग हुआ, ग्लासिटिस, ये ग्लासिटिस है, टॉ है। और किलोसिस, ग्लासिटिस और किलोसिस, यहां पर इसके कमी से नम बेरी बेरी और शुष्क बेरी बेरी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं B3 सॉरी, जिसको पैलेग्रा या नियासिन कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पैलेग्रा या नियासिन। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम
पैलेग्रा भी, हाँ इसके कमी से पैलेग्रा होता है, इसको हम नियासिन कहते हैं, नियासिन, नियासिन। अब सुनिएगा, नियासिन तो नाम है ही, इसका एक और नाम है, B3 का एक और नाम ध्यान पे रखिएगा। B3 का जो नाम है निकोटीनिक अम्ल है। क्या नाम है भाई इसका? निकोटीनिक अम्ल, इसी का नाम है निकोटीनिक अम्ल, ठीक है। और जब आप प्रकाश संश्लेषण पढ़े होंगे ना, प्रकाश संश्लेषण तो या पढ़ेंगे, तो प्रकाश संश्लेषण में एक आएगा NADP, NADP, NAD। तो ये जो है ना NAD और NADP, NADP का अंग है, का संघटक है, ठीक है, इनका ये संघटक है, ठीक है। अब अच्छा इसके सोर्स के बारे में चलते हैं और इसके रोग के बारे में चलते हैं। तो इसके सोर्स के बारे में देखिए क्या क्या होगा। इसमें भी सूखा फल जो होंगे सारे होंगे, सूखा फल, मेवा, दूध, अंडा, मांस मछली, ये सब होंगे। अच्छा कभी कभी एक और नाम याद रखिएगा, PP पूछता है, कौन सा विटामिन है जिसका नाम PP है? तो PP भी इसी का नाम है, ठीक है, PP भी इसी का नाम है। ओके, याद रहेगा, PP भी किसका नाम है? इसी का नाम है। अब चलिए एक एक करके रोगों को देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें अलग अलग तरह के रोग होते हैं। एक रोग होता है जिसको हम, बड़ा फेमस रोग है, बहुत बार पूछा गया है, जिसको आप रटे हुए हैं, पैलेग्रा। क्या नाम है? पैलेग्रा। पैलेग्रा जो रोग है ना, पैलेग्रा, इसमें जीभ पर दाने पड़ जाते हैं। और हाँ, इसमें क्या होता है, जीभ पर दाने, जीभ पर दाने पड़ जाते हैं, ठीक ना, लोग खा नहीं पाते हैं, जीभ पर दाने पड़ जाते हैं, खाने में समस्या हो जाती है, ठीक ना। ओके, तो त्वचा में दाने पड़ जाते हैं, जीभ में दाने और त्वचा में दाने पड़ जाते हैं, ठीक है। एक और रोग होता है जिसको हम डिमोसिया कहते हैं, डिमोसिया। डिमोसिया जो है एक प्रकार का पागलपन से संबंधित रोग है, डिमोसिया। जब बड़ी कमी पड़ती है ना विटामिन B3 की, तो डिमोसिया होता है, एक मानसिक पागलपन जैसा रोग है, मानसिक पागलपन, मानसिक पागलपन। तो ये दो रोग आपको यहाँ पे याद रखना है, एक को हम पैलेग्रा कहते हैं, एक को डिमोसिया कहते हैं, पैलेग्रा, डिमोसिया, पैलेग्रा, डिमोसिया, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपके पास हो गए। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए कुछ लोग कह रहे सर बाइलिंगुअल पढ़ाइए, बाइलिंगुअल हम ये सब नहीं लिख रहे थे, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये भी ड्राई फ्रूट्स है तो लिख दें, जैसे मिल्क है लिखना पड़ेगा तो भाई लिख देते हैं, एग हो गया, एलमंड हो गया, ठीक ना। अब इतना तो आप अगर मदद कर देते तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन फिर भी अगर इतना लिखना पड़े तो ठीक है, ठीक है। ये इसको मैं, हाँ, मैडनेस, पागलपन है, ठीक है। चलिए अगला रोग है विटामिन B5। क्या नाम है अगले रोग का? अगले रोग का नाम है विटामिन B5। चलिए साथ दीजिएगा, विटामिन B5, क्या नाम होगा उसका? विटामिन B5। तो विटामिन B5 के बारे में चलते हैं, विटामिन B5 के बारे में। अच्छा, विटामिन B5 का नाम क्या होगा? विटामिन B5 का नाम क्या होगा? मिल्क में सब कुछ, मिल्क को कंप्लीट फूड माना जाता है, एग को, मिल्क को कंप्लीट फूड माना जाता है, ठीक है। एग को और मिल्क को। बताइए विटामिन B5 का नाम क्या है? B5 का नाम, B5 का नाम क्या होता है? तो B5 का नाम होता है पेंटाथीनिक अम्ल,
B5 का नाम क्या होता है भाई? पेंटाथिनिक अम्ल, पेंटाथिनिक एसिड। पेंटाथिनिक अम्ल, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, इसका सोर्स क्या होगा? इसका सोर्स भी अनाज होगा, सीरियल्स होंगे, सीरियल्स अनाज होगा। बाबू मिल्क, मिल्क मतलब दूध, ये तो ये वाला चीज अब लिखना पड़ेगा दोनों भाषा में, नहीं तो आप नाराज हो रहे हैं। सूखा फल है, ड्राई फ्रूट्स है, इसमें भी ये पाया जाएगा, ड्राई फ्रूट्स में पाया जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ महत्वपूर्ण है, इसमें कोई खास फल ऐसा नहीं है जिसमें ये पाया जाए। इसमें दो ही ऐसे फल हैं जिसको हम एक तरह से बता सकते हैं। गन्ना में पाया जाएगा, शुगर केन में, गन्ना में, दाल में पाया जाएगा, दाल में, पल्स में, ठीक ना, दाल में, मछली में भी पाया जाता है, मछली में, फिश में। तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे पेंटाथिनिक एसिड पाया जाता है। और पेंटाथिनिक एसिड के कमी से होने वाला रोग जो है, क्या हो सकता है? पेंटाथिनिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होगा? तो यहां देखिएगा, एक हो जाएगा, एक तो बच्चे जो है मंद बुद्धि के हो जाएंगे, बच्चे मंद बुद्धि के। तो बच्चे जब मंद बुद्धि के होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? मेंटल रिटार्ड, मेंटल रिटार्ड चाइल्ड। माने ऐसा चाइल्ड पैदा होगा जो मेंटल रिटार्ड होगा। एक बर्निंग फिट सिंड्रोम होता है, बर्निंग फिट सिंड्रोम। क्या होता है भाई? बर्निंग फिट सिंड्रोम। हिंदी में भी इसको यही कहते हैं, बर्निंग फिट सिंड्रोम। पैर में जलन होने लगती है, पैर में जलन, जनन क्षमता में कमी हो जाती है, इसमें भी विटामिन ई में भी था, ठीक ना। रिप्रोडक्टिव वीकनेस, वीकनेस पाई जाती है, ये सारी चीजें इसमें भी पाई जाती है, ठीक है। तो ओके, और भी देखिएगा, चर्म रोग हो सकते हैं, स्किन डिजीज, बाल सफेद हो सकते हैं, बाल सफेद, वाइट हेयर, ये सारी चीजें आपको विटामिन B5 में मिलेगी। विटामिन B5 के बाद आता है विटामिन B7। B7 का नाम है बायोटिन। B7 का क्या नाम है भाई? बायोटिन। B7 का नाम याद रखिएगा, बायोटिन। कोई भी अगर कहीं भी पढ़ा होगा ना, तो आपको दोबारा, कोई भी कहीं भी पढ़ा होगा तो उसको दोबारा नोट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि विटामिन पूरा डिटेल में ही आपको हमने दिया है, ठीक है, कि कुछ भी ऐसा ना हो जिसको हम छोड़ दे, ठीक है। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ठीक ना। अब ये देखिएगा, इसका एक और नाम है बायो, हाँ, इसका एक और नाम है विटामिन एच। बायोटिन का ही नाम होता है विटामिन एच। और ये ग्लाइकोजन के निर्माण में, ग्लाइकोजन हो गया, एक और चीजें होती हैं उसके निर्माण में सहयोग सहयोग करता है ग्लाइकोजन, पीरिडीन, वसी अम्ल, पीरिडीन, फैटी एसिड के निर्माण में सहायक है। इनके निर्माण में ये क्या है? सहायक। कौन? बायोटिन। और बायोटिन के बारे में ये भी जनन क्षमता में कमी इससे भी होगी। ये भी सारी सामान्य चीजें हैं, सामान्य चीजें हैं, वही सारी बीमारी इसमें भी होता है, ठीक ना। देखिएगा, चॉकलेट अगर आप खाते हैं, चॉकलेट, गेहूं, गेहूं,
अनाज, सीरियल्स, सब्जियां जो होती है वेजिटेबल्स, इसमें ये पाए जाते हैं वेजिटेबल्स। और इसके कमी से क्या होगा, बाल बाल गिरना और सफेद, जनन क्षमता में कमी, रिप्रोडक्टिव वीकनेस इसमें भी होगा। ये सारी चीजें इसमें भी होंगी। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, कुछ छूटा तो नहीं इसमें, ठीक ना। बालों का गिरना, बालों का सफेद होना, जनन क्षमता में कमी, त्वचा में रौनक नहीं रहेगी, त्वचा का रोग हो सकता है, स्किन डिजीज। ये सारी चीजें बायोटीन की कमी से भी हो सकती है। ठीक है, अब आपके पास कितने विटामिन हो गए, आपके पास हो गए B7 तक विटामिन हो गए। B7 के बाद आपके पास दो ही बचा है, एक बचा है आपका B9 और एक B12। तो B9 के बारे में बात करते हैं। बताइए B9 का नाम क्या है, फोलिक एसिड। B9 को क्या कहते हैं, फोलिक एसिड। अगर आपने कभी बुखार हुआ हो, कभी आपको तीव्र फीवर हुआ हो, तीव्र बुखार हुआ हो, तो आप देखे होंगे ब्लड की जो कमी होती है ना, एनीमिया डिजीज होती है, वो फोलिक अम्ल की वजह से भी होती है, और साथ में वो पर्नीशियस एनीमिया के कारण भी होती है, पर्नीशियस एनीमिया के कारण भी होती है। और ये जो है ना, ठीक है, इकलौता ऐसा विटामिन है जो हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन है। ठीक है, अब देखिएगा इसका काम क्या है। ये आरबीसी और ब्लड सेल्स के निर्माण में सहायक है, ब्लड सेल्स के निर्माण में सहायक है। और साथ में इसका स्रोत क्या है, हरे पत्तेदार, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये इसका, हाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये इसका क्या है, ये इसका सोर्स। एकमात्र ऐसा बी कॉम्प्लेक्स है जो हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। इसका एक खासियत है कि इसमें जो रोग होता है ना, कि वो इसमें क्या होता है समझिएगा, डेफिशिएंसी में होता ये है ना, आरबीसी जो है, आरबीसी, आरबीसी का आकार बढ़ जाता है। जब आरबीसी का आकार बढ़ जाता है तो क्या होगा, आप समझिए, आरबीसी का आकार बढ़ जाता है, इसको कहते हैं मेगा ब्लास्टिक एनीमिया, मेगा ब्लास्टिक एनीमिया। और मेगा ब्लास्टिक एनीमिया तो है ही, आरबीसी का आकार इसमें बढ़ गया। और जब आरबीसी का आकार बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन के परिवहन की क्षमता में कमी आ जाती है, ऑक्सीजन के परिवहन क्षमता में कमी, ऑक्सीजन के परिवहन क्षमता में क्या आ जाती है, कमी। याद रखिएगा, मेगा ब्लास्टिक एनीमिया के कारण ऑक्सीजन के परिवहन क्षमता में कमी आ जाती है, आरबीसी का आकार बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर पाता है। इसकी सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण रोग है ये मेगा ब्लास्टिक एनीमिया होता है, मेगा ब्लास्टिक, मेगा ब्लास्टिक एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया किस में होता है, तो इसमें होता है B12 में, क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, B12 में आपका पर्नीशियस एनीमिया, क्या नाम है इसका, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। एक ऐसा विटामिन जिसमें अगर कहा जाए कोबाल्ट पाया जाता है, पूछा जाए किस में कोबाल्ट पाया जाता है, तो वो इसी में पाया जाता है, साइनोकोबालामिन। ठीक है, कोबाल्ट उपस्थित होता है। और बहुत ही प्राणघाती एक तरह से देखा जाए तो ये एनीमिया है, बहुत प्राणनाशी एनीमिया है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, दूध, मिल्क, एग, मीट, ठीक है, फिश,
ये यहाँ पाया जाता है, मिल्क, एग, मीट और फिश में पाया जाता है। ठीक है, और अगर हम कहें इसके कमी से, हाँ, कौन सा रोग होगा, तो परनीसियस एनीमिया होगा, परनीसियस एनीमिया होगा। प्रडासी एनीमिया करके रोग नाम होता है इसका, प्रडासी एनीमिया, ठीक ना। परनीसियस एनीमिया होता है। हाँ बिल्कुल, इंपॉर्टेंट विटामिन, सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन पूछा जाता है कि कोबाल्ट किस में उपस्थित है, तो इसी में उपस्थित है। अब एक विटामिन हमने और बताए थे जिसके बारे में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, विटामिन एच, विटामिन एच कह रहे हैं, विटामिन B17। अच्छा, कितने लोग हैं जो इस विटामिन को पहली बार पढ़ रहे हैं? देखिएगा, विटामिन B70 जो है, इसका नाम क्या होगा, रासायनिक नाम क्या होगा? तो आज हमने पढ़ाया था, रासायनिक नाम लेट्राइल होगा, लेट्राइल। अच्छा हाँ, अच्छा, इसको एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। पहले इसका सोर्स जानिए, सोर्स, इसका स्रोत क्या होता है? तो जो गेहूं के छोटे पौधे होते हैं ना, गेहूं आप देखे होंगे, गेहूं का सीजन जब आता है तो गेहूं के जो छोटे पौधे होते हैं जिसकी हाइट मेरे उंगलियों के जैसी, आपके उंगलियों के जैसी, हथेली के बराबर होती है, वही गेहूं के पौधे में, ठीक ना, छोटे गेहूं के पौधे, छोटे गेहूं के पौधे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि गेहूं में नहीं होगा, गेहूं में भी होगा, गेहूं में होगा, ज्वार में होगा, ठीक ना, ज्वार में होगा। गेहूं का व्हीट, बेटा ज्वार का अंग्रेजी हमें ध्यान पे नहीं, पिलेट क्या होगा इसका, आपको अगर याद हो तो बताएं थोड़ा। स्मॉल व्हीट, स्मॉल व्हीट प्लांट, ठीक ना। अच्छा, इसको एंटी कैंसर, इसको एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं, एंटी कैंसर विटामिन, ठीक ना। इसके कमी से क्या रोग होता है ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये जरूर मालूम है कि विटामिन B70 का कार्य क्या है, यह कैंसर सेल के ग्रोथ को रोकता है, कैंसर सेल के ग्रोथ को, वृद्धि को रोकता है, वृद्धि को रोकता है। ये कैंसर सेल के वृद्धि को रोकता है, कौन? आपका लेट्राइल। अच्छा देखिएगा, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट हमने भी फॉर्म भर के देखा तो नहीं है, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपको वहां अपलोड करने की बात आ रही है तो पहले बनवाना पड़ेगा। अगर नहीं आ रही, एक बार आप ट्रायल फॉर्म भर के देख लीजिए, अगर नहीं आ रही है तो बाद में भरवाइएगा, ठीक है। तो वही कहना है कि आप परेशान ना होइए, सबसे पहले अगर आपने नहीं बनवाया है तो एक तरफ आप अप्लाई कर दीजिए और लास्ट के पहले भर दीजिएगा, ठीक है ना। तो बनवाना तो पड़ेगा ही अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए, ये तो एक वैकेंसी आई है। चले आगे। एलपी फॉर्म कब भरे गुरुजी? एलपी फॉर्म में लेट ना कीजिए, सभी लोगों से यही कहना है। B6, अच्छा पीरिडॉक्सिन छूटा हुआ है क्या? हाँ B6, ओके सॉरी। अच्छा, हाँ, विटामिन B6 का क्या नाम होगा बताइए? पीरिडॉक्सिन होता है, विटामिन B6 का नाम पीरिडॉक्सिन होता है, ठीक ना। और पीरिडॉक्सिन जो है ना, इसके वजह से भी अलग अलग रोग होते हैं, इसमें एनीमिया इसमें भी होता है, इसमें देखिएगा, इसमें जो है एनीमिया होता है, चर्म रोग, पेशियों में ऐंठन, अलग अलग रोग होते हैं इसमें भी, पेशियों में ऐंठन है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग होती है,
इंग्लिश वाले सोच रहे होंगे हमारा कब लिखेंगे, हमारा वाला हिस्सा लिखते थे। एनीमिया, स्किन डिजीज, मेन इसमें एनीमिया ही है, पेशियों में ऐंठन होती है, ठीक ना, मसल्स मस्कुलर स्ट्रेन, ठीक ना, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक। नाम क्या है इसका, पीरियडॉक्सिन। तो ये आपके सारे हो गए, पीरियडॉक्सिन, इसको क्या बोलते हैं भाई, पीरियडॉक्सिन। तो याद रहेगा क्या नाम है इसका, पीरियडॉक्सिन। और बाकी अगर हम कहें तो ये एक्टेरिया, ये जो पीरियडॉक्सिन है ये छोटी आंत के बैक्टीरिया के द्वारा बनता है, छोटी आंत के बैक्टीरिया द्वारा निर्मित है। तो छोटी आंत के बैक्टीरिया द्वारा निर्मित है ये, ठीक है ना, सिंथेसाइज्ड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरिया, ठीक है। और इसके भी अगर हम देखें तो जितना भी इसके अलावा आपने फल सब्जियां खाई हैं, जैसे पोटैटो खाया है, पोटैटो, एग खाया है, मीट खाया है, ठीक ना, सीरियल्स खाए हैं, सब में आपको मिलेगा, ठीक है, सब में आपको मिलेगा, मिल्क में मिलेगा, सब में ये आपको मिलेगा। तो ये आपके सारे हो गए। और एक आपका और बचा है जिसको हम कहते हैं विटामिन बी सी, विटामिन सी। तो विटामिन सी को एक बार पढ़ लेते हैं, विटामिन सी। विटामिन सी का नाम क्या होगा, केमिकल नेम इसका क्या होगा, इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसका सोर्स क्या होता है, खट्टे फल होते हैं, जितने भी खट्टे फल होते हैं ना वही होते हैं। इसको सिट्रस फ्रूट कहते हैं। सिट्रस फ्रूट में कौन कौन से आते हैं, आंवला आता है, आंवला, लेमन आता है, नींबू, नारंगी आता है, ठीक है, ये सब आते हैं, लेमन, आंवला, ऑरेंज, मिर्च आता है, मिर्च, मिर्च में वैसे सबसे ज्यादा पाया जाता है, मिर्च में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। और इसकी कमी से होता क्या है, तो इसकी जब कमी होती है ना तो एक रोग होता है कमी से, उसको एस्कर्वी कहते हैं। एस्कर्वी मतलब क्या होता है, अगर देखा जाए एस्कर्वी जो डिजीज है ना, एस्कर्वी, इसमें मसूड़े से ब्लड आने लगता है, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, मसूड़ों से ब्लड आने लगता है, मसूड़ों से ब्लड, ठीक ना। और एक और बात ध्यान दीजिएगा, विटामिन सी कैंसर रोग के उपचार में सहायक है, कैंसर रोग के उपचार में सहायक है, साथ में प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करता है, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत। तो ये दो बातें थी, बूस्ट इम्यून सिस्टम, तो ये आपका इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और साथ में कैंसर के उपचार में क्या करता है, ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल इसका नाम है, एस्कॉर्बिक अम्ल इसका नाम है, ओके। तो चलिए ये पूरे के पूरे विटामिन आपके हो गए हैं, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, सारे विटामिन हमने कराए हैं, अब पूरा डिटेल में कराए, ठीक है। तो इसको आराम से नोट जरूर करिएगा, ठीक है। गेहूं के छोटे पौधे को खा सकते हैं, बिल्कुल। गेहूं के जो छोटे पौधे होते हैं उससे मैं बता नहीं सकता, क्या बताऊं,
गेहूं के छोटे पौधे को व्हाइट ग्रास बोलते हैं, व्हाइट ग्रास, व्हीट ग्रास, सॉरी व्हीट ग्रास। और व्हीट ग्रास का सबसे अच्छा उपयोग जो होता है वो चेहरे के ग्लो के लिए होता है। भैया अपने रिस्क पे खाइएगा, नहीं कि हमारे पे कुछ इधर उधर हो जाए। तो सर जी ने बताया था, ठीक है, हमने अपना एक जो रिसर्च हमने किया है वो बताया है, ठीक है। चलिए, तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग बायोलॉजी में एक नया टॉपिक, अच्छा कल दो टॉपिक में से क्या उठा सकता हूं मैं, सेल बायोलॉजी उठाऊं या क्या उठाऊं, सेल बायोलॉजी पढ़ाऊं या किंगडम पढ़ाऊं, मतलब वर्गीकरण पढ़ाऊं। मुझे लग रहा है सेल बायोलॉजी से शुरुआत करते, क्योंकि किंगडम से शुरुआत करेंगे ना तो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, पहले ही रटना वाला, तो किंगडम लास्ट में पढ़ाते, ठीक है। नहीं नहीं, किंगडम रहने देते, लास्ट में पढ़ाते, सेल से शुरुआत करते, क्योंकि शुरुआत में ही जब केमिस्ट्री बायोमॉलिक्यूल में आया है तो आप परेशान हो गए थे। अच्छा एक और बात मैं पूछता हूँ, डीएनए आरएनए यहाँ पर बचा हुआ है, तो डीएनए आरएनए यहाँ कराना है या डीएनए आरएनए आपको अलग से कराना है? डीएनए आरएनए क्रोमोसोम पढ़ाएंगे तो करा देंगे, डीएनए आरएनए कल पढ़ा दें, परसों से सेल पढ़ाए अलग से डीएनए आरएनए। तो चलिए, तो डीएनए आरएनए को कल पढ़ा देते हैं, कल मतलब संडे को, और बिल्कुल ठीक ठीक। कोई भी चीज, जैसी मेरी कोशिश है, मैं दूसरे का तो नहीं देखा हूं, लेकिन मेरी कोशिश है कि एक भी एग्जाम ऐसा न बचे जो छूट जाए, जो हायर लेवल के जहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। मिला लीजिएगा, कहते हैं कि ठोक बजा के देते हैं, आप मिला के देख लीजिएगा, ठीक है।